अक्सर करके जब महिलाएँ प्रेग्नेंसी प्लान करती है तो जैसे-जैसे पीरियड का डेट करीब आता है, उनको एक सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि इस महीने मुझे प्रेग्नेंसी रुकेंगी या पीरियड आ जाएँगे। ऐसे में वह चाहती है कि कोई ऐसा बॉडी सिग्नल के बारे में पता चले जिससे उनका यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, प्रेग्नेंसी पीरियड से पहले ही कन्फर्म हो जाए। अगर आपकी भी यही सिचुएशन है तो यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ़ एक ऐसे बॉडी सिम्पटम्स के बारे में जो प्रेगनेंसी रुकते ही सबसे पहले आप महसूस करेंगी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकते ही वजाइना से सबसे पहले डिस्चार्ज किस तरह का निकलता है, क्यों निकलता है, कब निकलता है, कैसे पता करें यह प्रेगनेंसी का ही डिस्चार्ज है, कितने दिनों तक निकलता है, यह डिस्चार्ज इस सफ़ेद पानी का कंसिस्टेंसी क्या होता है और यह क्या डिस्चार्ज प्रेगनेंसी ठहरने की ओर इशारा करता है। तो देखिए, एक महिला के लिए वजाइना से डिस्चार्ज निकलना बहुत ही कॉमन है और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर फीमेल को यानी कि महीने के अलग-अलग समय में ये डिस्चार्ज निकलते रहता है और जो यह डिस्चार्ज होता है वो हर महीने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है। जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो उस वक्त डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक वाइट या फिर पारदर्शी जैसा होता है, स्लिपरी और ट्रांसपेरेंट। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट करिएगा। फिर पीरियड आने से 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी कुछ और होती है। पीरियड जब खत्म हो जाता है उस वक्त वजाइना में डिस्चार्ज ना के बराबर होता है, वजाइना एरिया बिल्कुल ड्राई रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है उस वक्त आपको कौन सा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी क्या होती है, कलर क्या होता है, थिकनेस क्या होती है, अमाउंट कैसा रहता है, क्या इसमें कोई ऑर्डर होता है। इन सब चीज़ों को जानते हैं और समझने के बाद आप प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यानी कि आपके निचले अंगों से जो डिस्चार्ज निकलता है प्रेगनेंसी का सबसे पहला और स्ट्रांग इंडिकेशन माना जाता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी रुकते ही इस बदलाव को महसूस करती है और यह प्रेगनेंसी का सबसे अर्ली सिम्टम्स है। आइए फिर बात करते हैं कि पीरियड से कुछ दिन पहले आपके निचले अंग से जो डिस्चार्ज आ रहा होता है वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है या फिर पीरियड आने वाला है, जिससे पीरियड से पहले ही आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है। हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट को आप फॉलो करेंगी, स्ट्रेस से आप फ्री रहेंगी, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करेंगी, उसके साथ ही किसी भी तरह का स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो उससे दूर रहेंगी। अब यह सब इसीलिए करना है क्योंकि आपके अंदर जो एक नन्ही सी जान पनप रही है वह हेल्दी और सेफ रहे, आपकी प्रेगनेंसी आगे भी कंटिन्यू रहे। देखिए, वैसे तो निचले अंगों से डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल और नेचुरल प्रक्रिया है। यह डिस्चार्ज आपके निचले अंगों को मॉइस्चर करके रखता है और यह किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता है, क्योंकि यह बेहद ही ज़रूरी होता है। अब सवाल यह आता है कि प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज को कैसे पहचाने। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है एक महिला की बॉडी में हार्मोन्स का अचानक से फ्लक्चुएशन होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी पीक पर होता है, जिस वजह से एक महिला की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वजाइनल डिस्चार्ज उन्हीं बदलाव में से एक है जो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। बहुत ही जल्द मिलता है, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले ही वजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम्स माना जाता है। जो आपके ओव्यूलेशन के टाइम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसके 7 से 10 दिन बाद ही दिखने लगता है। यह इसीलिए होता है कि प्रेगनेंसी रुकते ही बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा रीज़न यह होता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल दिनों से ब्लड सर्कुलेशन लगभग डबल हो जाता है।
अब इस डबल सर्कुलेशन में बढ़ने की वजह से बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, जिस वजह से वजाइना से डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ने लगता है। वैसे देखा जाए तो डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। यह नेचर की तरफ से तैयारी है जो हमारे बच्चेदानी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ने की वजह से कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वह डिस्चार्ज के साथ वॉश आउट हो जाता है। तो कैसे पता करें कि यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का ही डिस्चार्ज है? प्रेगनेंसी डिस्चार्ज पतला, ट्रांसपेरेंट और बिना किसी स्मेल का होता है। अगर स्मेल है तो बहुत ही माइल्ड होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि आम दिनों से इस डिस्चार्ज का अमाउंट बड़ा रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज यानी कि ऑर्डरलेस लिक्विड जैसा होता है, जिससे कोई दुर्गंध, जलन, खुजली, रैशेस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर इस तरह का डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के 7 से 10 दिन बाद आप नोटिस करती है तो समझ जाइए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। यह प्रेगनेंसी का शुरुआती डिस्चार्ज है जो प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ खुजली है, रैशेस है, जलन है, किसी तरह का कोई स्मेल है, कलर में कोई चेंजेस है तो यह नॉर्मल नहीं है। ऐसे में आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अब हमारी महिलाओं की तरफ से यह कंसर्न आता है कि यह डिस्चार्ज कितने दिनों तक रहता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज ज़्यादातर महिलाओं में जब से आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से लेकर डिलीवरी होने तक यह डिस्चार्ज रहता है। प्रेगनेंसी शुरुआती दौर में डिस्चार्ज थोड़ा कम रहता है, कभी कभी आप नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ते जाता है। यानी कि जब से आपने कंसीव किया है तब से यानी कि विटनेस ज़्यादा फील होती है, गीलेपन का एहसास ज़्यादा रहेगा। तो क्या डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब है कि प्रेगनेंसी रुक गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ज़रूर है। और अगर इसके साथ कुछ और सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान फील होना, नोजिया, वोमिटिंग फील होना, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन और मूड चेंजेस भी साथ साथ में रहते हैं तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई बार महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनको एक लक्षण जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है मूड स्विंग का, और ये जो लक्षण होता है ये काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देता है। तो अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही है और आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको भी लगातार निचले अंगों से ऐसा तरल पदार्थ निकलते हुए दिखाई दे रहा है, पीरियड आने में भी समय है, लेकिन ये जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूअस बढ़ते ही जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा करता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप 100% कंफर्म करना चाहती है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब तक कि आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते तब तक आप 100% कंफर्म ना मानिए कि आप प्रेग्नेंट ही हो चुके हो, क्योंकि कल ही मेरे एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम मुझे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, पीरियड के डे भी मिस हो गए थे, 4 से 5 दिन ऊपर निकल गए थे, हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने ही वाले थे, उससे पहले ही मुझे पीरियड आ गए, तो मैम ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कई बार ये चीज़ें आपके ओवर कॉन्शियसनेस की वजह से हो जाती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होंगी। बट अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिए, काम रखिए, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना रहिए। स्ट्रेस की वजह से कई बार आपकी प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। और जो जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताई है पिछले वीडियो में, उन टिप्स को आप लोग ज़रूर यानी कि फॉलो करिए, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा, आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो जाएंगी। थैंक यू।